वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने एक लेफ्टिनेंट जनरल जिसका नाम था अनोडा उसको फिलीपींस के द्वीप पे भेजा गया। अनोडा को आदेश दिया गया कि उसे अमेरिका की गतिविधियों पर काबू पाना है और उसे सरेंडर नहीं करना है, उसको झुकना नहीं है अमेरिका के आगे। जापानी सेना के जाने के बाद उस द्वीप पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया। जापान के कुछ सैनिकों ने सरेंडर कर दिया और कुछ मारे गए, लेकिन अनोडा और उसके कुछ साथी उसी आइलैंड पर जंगल में जाके छिप गए और अमेरिका की आर्मी के खिलाफ एक गोरिल्ला वॉर शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा व नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए और जापान ने हार मान ली और अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन इस बात का अनोडा और उसके साथियों को बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई भी सूचना नहीं पहुंची थी। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन अनोडा और उसके साथी लगातार उस आइलैंड पर लूट मार करते रहे और वहाँ के लोकल लोगों पर भी अटैक करते रहे और अटैक करने के बाद वहाँ के जंगलों में जाके छुप जाते। इन सब को देखकर अमेरिका और जापान की सरकार ने मिलकर उन जंगलों में हवाई जहाज के माध्यम से कुछ पर्चियां गिरवाई और उस पे लिखा कि युद्ध खत्म हो चुका है, तुम युद्ध में हार चुके हो, बाहर आ जाओ। लेकिन अनोडा ने उन पर्चियों को अमेरिका की कोई साजिश समझकर जला दिया और उस पर विश्वास नहीं किया। उसने समझा कि विरोधियों की है कोई चाल है और अनोडा ने हमला जारी रखा और अब जापान ने पर्चियां डालना 5 साल के बाद बंद कर दिया था। अनोडा का एक साथी वहीं की स्थानीय पुलिस के हाथों मारा गया। यह खबर जापान तक पहुंची और उन्हें पता चला कि हमारा जाबाज सिपाही आज भी जिंदा है। तो जापान सरकार ने अनोडा को ढूंढने के लिए एक खोजी की टीम तैयार की और उन्हें जंगलों में भेज दिया। जब अनोडा जापान आए तो उनकी जानकारी वहाँ के लोगों को लगी, तो कुछ ने उनकी बहादुरी बताई और किसी ने उनकी आलोचना भी की। लेकिन जब अनोडा से यह बात पूछी गई कि वह चुप छुपकर हमला क्यों कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उनको समर्पण नहीं करने का आदेश दिया गया था। अनोडा ने 25 साल उन जंगलों में बिताए, क्योंकि उन्हें आदेश मिला था समर्पण न करने का। वो अपने गोल को पूरा कर रहे थे, वो अपने आदेश को पूरा कर रहे थे। जब 25 साल के बाद अनोडा अपने देश आए तो उनको बहुत ही वैसे शोहरत मिली, लेकिन वो इन सब से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनको अपनी लाइफ में समर्पण करने के लिए कोई दिशा नहीं थी। इसलिए वो बिल्कुल भी अपनी लाइफ से खुश नहीं थे। वो उन जंगलों में इतनी परेशानियों, इतनी तकलीफों के बाद भी वो खुश थे वहाँ पे, क्योंकि उनके पास एक टारगेट था, उनके पास एक गोल था जो वो अचीव करना चाहते थे। तो सोचिए, गोल के बिना लाइफ कैसी होती है? लाइफ बहुत ही बोरिंग होती है। अगर लाइफ में कोई एक गोल है, उसके प्रति आप काम करते हैं, चाहे आपके सामने कितनी भी मुसीबतें आए तो भी आपको उसको करने में मजा आएगा। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है तो आप ना भी काम कीजिए, कितनी भी मेहनत कीजिए, उसमें कोई मजा नहीं है। इसलिए आप अपने गोल के प्रति पूरा समर्पण दीजिए, चाहे कितनी भी मुसीबतें आई। अपने गोल को अचीव करने के लिए अपनी पूरी चीज जान लगा दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसी और वीडियो के लिए। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।